अगर आप जब पार्लियामेंट में नहीं रहोगी तो आपकी ताकत कैसे होगी, आप कैसे लड़ पाओगी? आप SC ST जो हमारे बहुजन हैं उनके लिए क्या मांगोगी, कैसे लड़ोगे जब हमारी पावर ही नहीं रहेगी? बहन जी, हमें पावर की ज़रूरत है। आपके हाथ तभी मजबूत होंगे जब पीछे बैक होगा, जब हमारे सांसद होंगे। हमारे सांसद ही नहीं होंगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, और कमज़ोर हो जाएंगी तो पूरा बहुजन समाज कमज़ोर हो जाएगा। आप अकेली नहीं है, आप अपने बारे में मत सोचिए। आप सांसद और विधायक तो बहन जी को धोखा देकर जा रहे हैं चुनाव से पहले ही। धोखा यूँ दे के जा रहे हैं क्योंकि अगर बहन जी गठबंधन में नहीं जाएंगी तो उनका क्या होगा? राजनीति गठबंधन की है। NDA में 38 संगठन है, 40 संगठन है। अगर प्रधानमंत्री इतना बड़े 10 साल मतलब शासन करने के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि मेरा कुनबा 40 से भी पार होना चाहिए, 40 गठबंधन से भी ज़्यादा होनी चाहिए पार्टियां, तो फिर बहन जी को इतना क्यों है? इंडिया गठबंधन में भी मतलब 24-25 वो है पार्टियां हैं। तो अगर ये सब हो रहा है तो हम गठबंधन से अछूते कैसे रह सकते? आज की राजनीति गठबंधन की राजनीति है। जब प्रधानमंत्री BJP 40 संगठनों को लेकर चल सकती है तो क्या हम मतलब 27 संगठनों के साथ नहीं जा सकते? हम बहुजन समाज को बचाने के लिए, विचारधारा को बचाने के लिए हमें समझौता करना चाहिए, और हमने पहले भी समझौता किया है। आज करने में क्या दिक्कत है? छोड़िए, विचारधारा वाले तो बहुत सारे छोड़ के चले गए। जो काशीराम जी के साथ काम किया वो चले गए, बहन जी ने जिनको आगे बढ़ाया वो चले गए। विचारधारा आज कुछ भी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। तो क्या नेता मौका परस्त है? ये केवल मौका, स्वार्थ है, मौका परस्त है। अगर विचारधारा होती तो विचार के साथ रहते, विचार के साथ तो रहे नहीं। वो सब सत्ता के लालची है, ये सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लोग। उन्हें पता है अगर पावर में नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी बहन जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहन जी, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए हमें। अगर ये नेता बसपा के साथ आते हैं, बहन जी के साथ आते हैं विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, उसके बाद में मौज काटे और चले जाते हैं। यही हो रहा है, यही है, ये होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, होता रहेगा। हम जब तक अपना मतलब रूल रेगुलेशन टाइट नहीं करेंगे, हम मजबूत नहीं होंगे। अगर हमें समय को नहीं देख रहा, हमें अगर समय की राजनीति होती है, अगर समय को नहीं परखोगे तो हमारे साथ ये होता ही रहेगा। हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, राजनीति को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन रितेश पांडे कहते थे कि हम तो BSP के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं, बसपा की विचारधारा है हमारे अंदर। कहाँ गई वो विचारधारा रितेश पांडे की है? वो तो धोखा दे रहे हैं बसपा को भी और जो बहुजन समाज को भी। डेफिनेटली उनका बहुजन समाज से कोई मतलब ही नहीं है, कभी काम ही नहीं किया। BSP के जितने सांसद हैं 10 जीते हुए, आज तक बता दीजिए उन्होंने कौन सा काम किया है? समाज का कौन सा काम किया? कहाँ गए वो लोग? जब हमारी बहन बेटी के साथ रेप होता है, हमारी बारातें रोकी जाती हैं, घरों में आग लगाई जाती हैं, कहाँ रोते हैं सांसद? ये कहाँ होते हैं? इनको कोई मतलब नहीं है। SC सांसद तो है नहीं, जनरल वाले थे सारे, ये अपर कास्ट के थे, ये कभी जाएंगे नहीं, मतलब ही नहीं होता। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, इनके हमारी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। BSP की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। टिकट लेंगे, टिकट लेके जीते और वापस फिर अपने लोगों के लिए काम करते हैं। डॉक्टर साहब, BSP के जो सांसद हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज जो है रितेश पांडे जो BSP के सांसद हैं वो उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली है। कैसे जीत पाएंगी BSP की बहन जी मायावती? बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से माहौल है देश के अंदर, जिस तरीके से देश में माहौल है, और जिस तरीके से BSP की मतलब एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं अभी, और उनके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो 10 सांसद पिछली बार गठबंधन में जीते थे, वो अगर गठबंधन नहीं होता तो वो भी सांसद बहुत मुश्किल था आना। गठबंधन की वजह से वो 10 सांसद जीते, और इस बार अगर हम गठबंधन में नहीं हैं तो सीधा जो 10 सांसद हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं। अगर वो आज वो BJP में नहीं जाते तो कल बहन जी उसको निकाल देती, क्योंकि कहीं ना कहीं मालूम चल रहा है, कहीं ना कहीं बहन जी को पता है कि जो ये आउट होने वाले हैं उनको निकाल देगी। तो बहन जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब भी वक्त है, हम कह रहे हैं बहन जी राजनीति को देखिए, राजनीति मौके की राजनीति है। आप बहुजनों की लीडर हैं, आज भी देश में आपके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरे SC ST खड़े हुए हैं। आप बड़ा दिल दिखाइए, आप एक कॉल कीजिए, लाखों लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आप गठबंधन में आइए, आप बड़ी सीट लीजिए, आप 40 सीट मांगिए गठबंधन से, पूरे देश में 50 सीट मांगिए, आप आइए और अपनी ताकत बढ़ाइए। लेकिन रितेश पांडे क्या लगता है कि सही जगह पहुंच गए हैं? ब्राह्मण BJP में चला गया है जो सांसद है BSP के। देखिए, ब्राह्मण हो या कोई और हो, क्या फिट नहीं बैठ रहे थे BSP में वो रितेश पांडे जी? राजनीति का वो है, सब
सब राजनीतिक कीड़े हैं, सबको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। सत्ता जिसके पास है वो चले जाएंगे। उन्हें मालूम है अगर गठबंधन से इलेक्शन नहीं लड़ा तो हम हार जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो एक एक करके सारे लोग चले जाएंगे। 10 के 10 सांसद जितने भी हैं, एक भी नहीं रुकेगा, ये सब जाएंगे। क्योंकि अगर गठबंधन में नहीं गई बहन जी, एक भी सांसद नहीं बचेगा। वो किसी न किसी पार्टी से गठबंधन में इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो जीत के आ जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जो बीएसपी से निकाले जाते हैं वो किसी पार्टी में फिट ही नहीं होते नेता, वो कभी कामयाब नहीं होते हैं जाकर के दूसरी पार्टियों में। ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। जब बहन जी ने 2012 में जब निकाला था ना 80 एमएलओ को निकाला था, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी ने ले लिए थे और सारे के सारे जीत के आए और समाजवादी की सरकार बन गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलतफहमियां हैं। अगर वो किसी बीजेपी के गठबंधन में जा रहे हैं या समाजवाद के साथ में जाएंगे तो अपनी सीट निकाल लेंगे आसानी से। बीजेपी में जाएंगे वहाँ से निकाल लेंगे। ऐसा तो नहीं कि सीबीआई का, ईडी का डर हो रितेश पांडे को। देखिए, ये नहीं कह सकते, डर भी, सारी चीज़ें पॉसिबल है। राजनीति में सब कुछ हो सकता है, डर भी हो सकता है और उसे अपनी राजनीति जो ज़मीन है नेता को वो भी दिखाई दे जाती है। नेता तो बहुत लालची होते हैं, पार्टी से उनका कोई मतलब नहीं है, आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। अगर उनको ये लगता है कि हारने वाले हैं अभी, तो वो जीतने वाली पार्टी के साथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बसपा का कंट्रोल नहीं है कि अपने नेताओं पर, सांसदों पर, विधायकों पर जो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं? ये कंट्रोल यूँ नहीं है क्योंकि हम केवल जब ही निकलते हैं जब इलेक्शन होता है, नहीं है। उससे पहले हम 5 साल सोते रहते हैं। जब सोते रहते हैं तो उनको मालूम है कि वो लोग किसी न किसी जुगाड़ से टिकट लेंगे, सांसद बनेंगे और वापस फिर जीतने के बाद में वहीं चले जाते हैं। वो लोग पार्टी तोड़ देते हैं, सीधा है उनका। तो कैसे सफलता मिलेगी बीएसपी को 24 में? 24 भूल जाइए, बहुत मुश्किल है, गलतफहमी है। विधानसभा का इलेक्शन ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पहले ही हुआ है। 1 सीट आई है, लोकसभा का बड़ा होता है। गठबंधन में 10 सीटें आई थी, इस बार गठबंधन में नहीं है, बहुत मुश्किल है। 1 सीट भी निकला है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, जब सीटें नहीं आएंगी तो पार्टी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। जब हमारी सीटें नहीं आएंगी, पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, सब खाली होगा, मैदान खाली होगा, कुछ कर ही नहीं सकते। पार्टी से जो हमारा कार्यकर्ता है उसका मनोबल वैसे ही टूटा हुआ है और आगे टूट जाएगा। तो राष्ट्रीय पार्टी रहेगी बीएसपी, लग रहा है अगली बार? बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वोट परसेंट डाउन होता जा रहा है। स्टेटों में वोट परसेंट 1.5 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है। यूपी में 13.5 है, इस बार वो भी डाउन हो सकता है। अगर ऐसे ही रहे तो वो भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो समाज है ना, अब ज़्यादा मतलब संभाल नहीं पाएंगे, हम उसको ज़्यादा नहीं संभाल पाएंगे। कहीं ना कहीं हर आदमी को लालच है, हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए है। पहले तो अपनी सेफ्टी है। अगर पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो सेफ्टी कहाँ से होगी? हमें दूसरों के पास जाना ही पड़ेगा। अगर दूसरों के पास जाएंगे तो वोट भी देना पड़ेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। 13.5% है, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा और ये हो सकता है वोट परसेंट भी हमारा इस बार डाउन हो जाए। मैं बहन जी को नहीं कह रहा बहन जी आंदोलन करें, बहन जी के सिपाही बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आकाश आनंद है, बहुत बड़े यूथ है, वो यूथ को ऑर्डर दे सकती हैं, आंदोलन करें। ईवीएम का मुद्दा चल रहा है, आए रोड पे, नहीं दिल्ली का घेराव करें। बहन जी आज अगर ईवीएम पे बोल जाए ना कि चलो दिल्ली, नहीं चलो दिल्ली, तो दिल्ली सील हो जाएगी। आकाश आनंद उस दिन हीरो बन जाएंगे, नहीं, और पार्टी में जान आ जाएगी। तो ये मौका है, ईवीएम का मौका है अभी बहुत बड़ा, किसानों आंदोलन का भी मौका है। आप किसानों के साथ खड़े हो जाइए, नहीं आइए रोड पे, नहीं कि हम किसानों को ट्वीट से नहीं होगा, आइए कॉल दीजिए। आप जब कॉल देंगे, ठीक है, अभी 2 मौके आपके पास में, आप कॉल करो, आप आइए रोड पे। देश आपको देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, पूरा यूथ देख रहा है, बहुजन समाज देख रहा है, माइनॉरिटी देख रही है, किसान देख रहा है और ईवीएम मशीन भी आपकी तरफ देख रही है। ट्वीट से नहीं होगा, ईवीएम को आप आइए रोड पे और बड़ा आंदोलन कीजिए। पूरा समाज आपके साथ है, माइनॉरिटी आपके साथ है और देश का गरीब आदमी जो दबा कुचला है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। आपकी एक आवाज़ पे वो अपनी जान देने को तैयार है बहन जी। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये 2-3 मुद्दे हैं, इस पर आप ईवीएम पे कॉल कीजिए। अभी इलेक्शन में टाइम है, आप बुलाइए, 1 लाखों लोग आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन बहन जी ने यह भी कहा कि ये जो हमारे सांसद हैं ये कभी क्षेत्र में जाते नहीं है, ना कोई विकास कार्य इन्होंने कुछ खास कराया है। क्यों करेंगे? मैंने कहा ना 10 सांसद आज तक कहीं नहीं निकले, उससे पहले भी नहीं निकलते थे, कहीं नहीं जाते। इनका मतलब नहीं है जाने का। और क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि बहन जी ने कभी भी इनको टाइट नहीं करा। अगर बहन जी इनको टाइट करती, इनके नट बोल्ट कसती तो ये जाते नहीं। जब बहन जी ने भी ढील छोड़ी है, बहन जी ने ढील छोड़ी है, उन्होंने फ़ायदा उठाया।